जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं न्यूयॉर्क से कल शाम को ही निकल गया था और आज मैं यहां पर हूं वॉशिंगटन डीसी में। आप लोगों को याद होगा कि पिछले 1-2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में एक इंटरव्यू जो अमेरिका में हुआ था उस इंटरव्यू को जोड़ा था। वो इंटरव्यू था इंटरनेशनल यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF का ये इंटरव्यू था, जिसमें फादर थॉमस और बाकी के लोग इंडिया में आना चाहते थे और जो मॉब लिंचिंग्स की घटनाएं हो रही है, शेड्यूल कास्ट को पीटा जा रहा है, इन सारी बातों की जानकारी लेने के लिए ये कमीशन भारत में आ रहा था। लेकिन भारत के लोगों ने उनका वीजा इनकार कर देने की वजह से वो भारत में नहीं आ पाए। ये भारत के लिए या विश्व के लिए पहली घटना होगी जहां पर यूएस के यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल का वीजा भारत जैसा देश इनकार करता है। ये पहली घटना इतिहास में होगी, पूरे विश्व के इतिहास की ये पहली घटना होगी। मैंने उस समय कहा था कि अगर ये लोग भारत में नहीं आ पा रहे हैं तो मैं उनके पास जाऊंगा, और आज उसी बात को आगे लेकर जाते हुए मैं वॉशिंगटन डीसी में यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के ऑफिस में यहां पर जा रहा हूं। मेरा फेसबुक कनेक्शन बंद है और इंटरनेट नहीं है, इसलिए ये वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये जानकारी देने के लिए आज वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो के साथ साथ मैं और एक वीडियो आप लोगों के लिए रखने वाला हूं, जो मीटिंग हमारी न्यूयॉर्क में हुई थी। न्यूयॉर्क में ये एजिटेशन करने से एक दिन पहले 27 सितंबर 2019 के यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर के सामने, यूएन के हेडक्वार्टर के सामने प्रोटेस्ट करने से पहले हम लोगों को मोदी ने जो 2 लोग भेजे थे उनकी कन्वर्सेशन हमारे साथ क्या रही, उसका एक वीडियो, उसका ऑडियो एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। चुपके से मैंने वो मोबाइल मेरा रिकॉर्डर ऑन रख दिया था और उनकी सारी बातें मैंने रिकॉर्ड कर दी थी। इस बातों का, क्योंकि मैं फेसबुक पे या किसी इस पे ऑडियो को अटैच नहीं कर सकता, इसलिए एक छोटा सा वीडियो मैंने 4 मिनट का बनाया है। उसमें इनकी क्या क्या ऑफर्स है वो सारी वहां पर रखी है। इनका कहना था कि आप मोदी के लिए प्रोटेस्ट मत करो, मोदी विरोध मत करो, और वेलकम मोदी के जो नारे लगने वाले हैं उसमें आप आ जाइए। शाम को मोदी जी से आपकी मीटिंग करवाएंगे, जयप्रकाश जो फॉरेन मिनिस्टर है उनसे आपकी मीटिंग करवाएंगे, और कोई चौथाई वाला करके है जो आरएसएस का फॉरेन डिपार्टमेंट संभालते हैं यहां पर, उनसे मीटिंग करवाएंगे। तो ये सारी बातें मैं ऑन रिकॉर्ड आप लोगों के सामने देना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को भी ये क्लियर हो कि हम किसका साथ दे रहे हैं, हमारा चरित्र कैसा है, हमारा कैरेक्टर कैसा है। पीठ पीछे कहीं बैठकर हम मोदी के साथ डीलिंग तो नहीं करते या आरएसएस के साथ डीलिंग तो नहीं करते। ये सारी बातें आप लोगों के सामने आए, क्योंकि आज जो मैं मूवमेंट चलाता हूं ये गरीब लोगों के 1-1, 10-10, 100-100 रुपए के पैसों के ऊपर चलाता हूं, इसलिए बात भारत के आम जनता की करता हूं। मैं कांग्रेस बीजेपी के पैसों पे आंदोलन नहीं करता, इसलिए उनकी बात नहीं करता और ना ही उनके पैसे हमको चाहिए। मैं भारत के सामान्य लोगों के पैसों के ऊपर यह आंदोलन करता हूं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा गुरु रविदास सभा हरियाणा की, जिन्होंने मुझे फंडिंग किया ताकि मैं टिकट खरीद सकूं, अमेरिका आ सकूं। भारत के लोगों ने, जितने भी, किसी ने 500 रुपए दिए, किसी ने 1000 रुपए दिए, किसी ने 10,000 रुपए दिए, तो इस तरह के लोगों ने मुझे फंड दिए और मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आपका फंड जाया नहीं गया। हम लोगों ने जो एजिटेशन यूनाइटेड नेशन के सामने किया उसका परिणाम ये रहा कि हमारा मेमोरेंडम वहां पर, देखो, वेलकम मोदी में मेरे ख्याल से 100 लोग भी वहां पर नहीं थे जो वेलकम मोदी का नारा लगा रहे थे, लेकिन मोदी के विरोध में विश्व के जितने भी देश यहां पर रहते हैं सारे के सारे वहां पर विरोध में थे, और करीब करीब 20 से 25 हजार लोगों की वहां पर भीड़ होगी। वहां पे हम लोग भारत के लोग भी वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे
और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा गुरु रविदास सभा ऑफ न्यूयॉर्क, बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क, AICS कनाडा, इन लोगों का। और जो मैनेजिंग कमेटी थी यहाँ की, उन्होंने इतनी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर दी थी कि हमको जो जगह वहां पर अलॉट कर दी गई थी, ये यूनाइटेड नेशंस के UNO के एग्जैक्ट ऑफिस का जो गेट होता है, उसके गेट के सामने ही हम लोगों को वो आंदोलन करने के लिए जगह इन लोगों ने चुनी थी। इसलिए हम लोग जहां पर आंदोलन कर रहे थे, वहां पे जितने भी देश के डेलीगेट्स जा रहे थे, आ रहे थे, वो हमको देख रहे थे, बाबा ये लोग क्या कह रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। सेव डेमोक्रेसी के बोर्ड हमारे हाथों में है, RSS BJP के अगेंस्ट में हमारे बोर्ड हाथों में है। हम लोग मोदी के लिए नारे दे रहे थे, कई सारे नारे तो मैं आज आपको बोल नहीं सकता कि इस तरह के नारे वहां पर दिए जा रहे थे। मेरे सर पर खुद पट्टी बंधी हुई थी, मोदी इज किलर, तो सारे नारे यही चल रहे थे कि मोदी किलर है, मोदी तानाशाह है। तो इस तरह के नारे वहां पर हो रहे थे। पूरा विश्व हम लोगों को देख रहा था, पूरे विश्व के डेलीगेट्स हमको देख रहे थे। और भारत के मीडिया की नालायकी देखो कितनी है, बदमाशी कितनी है। जैसे ही वो क्रॉस हो रहे थे, अपने कैमरा को नीचे रखकर, ताकि हम लोग उनके कैमरा में ना आ पाए, इसलिए उन्होंने अपने कैमरा बंद कर दिए। मैं आभार व्यक्त करूंगा शंभू जी का, नेशनल दस्तक का, बहुजन टीवी का, हमारे संदीप चौरे जी का, जिन्होंने हमारे फेसबुक लाइव पे से जो जो छोटे छोटे वीडियो कोई अपलोड कर रहा था, उन्होंने अपने चैनल पे चलाए। अपने उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर है, उन सब्सक्राइबर लोगों तक हमारी बात उन्होंने वहां पर रखी। भारत के बाहर मोदी का किस तरह से स्वागत होता है, वो पूरे भारत के लोगों ने देखा। और इंडियन मीडिया जो दलाल है, बिकाऊ है, वो कहीं पर भी हमारे इस आंदोलन को नहीं ले रहा था। तो आज मैं इस बात को आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि कल यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के कमिश्नर के साथ मेरी वहां पर मीटिंग है। भारत में मुसलमानों के साथ, बौद्धों के साथ, और जिन जो जो घटनाएं अल्पसंख्यकों के साथ होती है, चाहे वो सिख कम्युनिटी हो, रविदासी कम्युनिटी हो, सब 510 साल पुराना रविदास कम्युनिटी का सबसे अहम उनका जो प्रार्थना स्थल है, या सबसे अहम जो जगह है, गुरुघर है, उसको किस तरह से इलीगली वे से गिराया गया। DDA दावा करता है कि ये हमारा है, दिल्ली सरकार दावा करती है कि ये जमीन हमारी है। हमने उसी समय कहा था कि 510 साल पहले, जब DDA नाम का कोई इंस्टीट्यूट ही अस्तित्व में नहीं था, तो वो जमीन उनकी कैसे हो सकती है। ये सारी बातें कल कमिश्नर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के साथ हम करेंगे। मॉब लिंचिंग की घटनाएं, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, जय श्री राम के नारा लगाने के लिए उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, मारा जा रहा है। बलात्कार की घटना, जहां पर भगवा गमछा लिए हुए, जय श्री राम का गमछा लिए हुए बलात्कारों की घटना हो रही है, उसकी फोटोज मेरे पास है। और अभी ये सारा सब चल रहा था, मोदी ने यहां पर बुद्ध के बारे में बताया। बुद्ध के आड़ में ये अपनी जो काली करतूतें हैं उसको छुपाने की काम करते हैं। और मैंने तो इनको पहले ही बेनकाब कर दिया था कि किस तरह से नरेंद्र मोदी भारत के बाहर जाकर बुद्ध का सहारा लेता है। ये बहुत बड़ी बदमाशी वर्ल्ड लेवल पर RSS और BJP करती है। इनका अनुभव मुझे आज का नहीं है, शायद ये आपके लिए नया होगा कि मोदी ने यहां पर बुद्ध का गुणगान किया है। मैं वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में जाता हूं, हर व्यक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का व्यक्ति वहां पर आकर बुद्ध की बातें करता है। तो ये मेरे लिए नया नहीं है। ये बुद्ध को आगे रख के उनके पीठ पीछे अपनी काली करतूतों को छुपाना चाहते हैं, इसलिए ये बुद्ध का नाम लेते हैं। लेकिन एक अच्छी घटना मेरे सामने आई कि महाराष्ट्र का ये एक सड़ा हुआ आम है, जिसको महाराष्ट्र में कीड़े गुरुजी कहते हैं, या वो उसका असली नाम मनोहर कुलकर्णी है। मनोहर कुलकर्णी यानी संभाजी भिड़े ने एक स्टेटमेंट दिया है कि नरेंद्र मोदी बुद्ध का गुणगान गाता है, ये बुद्ध हमारे किसी काम के नहीं और बुद्ध विश्व के भी किसी काम के नहीं। इस तरह से वो वहां पर RSS के लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। तो ये एक वीडियो मेरे पास यहां पर सामने आया है, जो मुझे कल साबित होगा मेरे मूवमेंट के लिए, मेरे जो
मैं जो प्रस्ताव रखने वाला हूं यह साबित करेगा कि किस तरह से बौद्धों को लेकर नफरत फैलाई जा रही है आरएसएस के माध्यम से। बुद्धों को वहां पर कहा जा रहा है कि ये किसी काम के नहीं है, बुद्ध किसी के काम के नहीं है। तो इनडायरेक्टली बुद्धिस्ट लोगों के लिए एक वातावरण महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है कि इन लोगों को मारा जाना चाहिए, पीटा जाना चाहिए, और बौद्धों के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी वहां पर आरएसएस के लोग रच रहे हैं। ये एक पॉजिटिव वीडियो मेरे हाथ में आया है। ये बात हम यूनाइटेड स्टेट्स के सामने करेंगे, कमिश्नर के सामने करेंगे कि देखो किस तरह से बुद्धिस्टों के लिए महाराष्ट्र में और भारत में एक नकारात्मक वातावरण बनाया जा रहा है, ताकि जो आरएसएस के लोग हैं वो बौद्धों के खिलाफ क्या कहते हैं हम लोग एजिटेशन करें या बौद्धों के खिलाफ एक वातावरण तैयार करने का काम वहां पर कर रहे हैं, दंगे निर्माण करने का काम कर रहे हैं। 1 जनवरी 2018 को भी इन्होंने बौद्धों के खिलाफ दंगे करवाए थे, लेकिन हम लोग जो लोग हैं वो खुद को बौद्ध नहीं कहते, दलित कहते हैं, इसलिए ये बात हम लोग यहां पर नहीं ले जा सके। इन लोगों को लगता है किसी दलित के साथ ये सारा हुआ है, इसलिए ये आपके सामने खड़े नहीं रहते। मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से उन शेड्यूल कास्ट के लोगों से भी ये अपील करूंगा जो बाबा साहब को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, कि अपने आप को दलित कहना छोड़ दो। दलित कहने से प्रेसिडेंट को भी न्याय नहीं मिल पा रहा, तो आपको कहां से न्याय मिलेगा? अगर हम बुद्धिस्ट होकर एक आइडेंटिटी निर्माण करते हैं, तो ये वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म में जहां पर बैठा हूं, ये यूनाइटेड स्टेट्स का ऑफिस मेरे सामने की बिल्डिंग में है। यूनाइटेड स्टेट कमिश्नर के साथ में कल वहां पर मेरी मीटिंग है, उनका अपॉइंटमेंट मुझे फिक्स हो गया, उनका ईमेल मुझे आ गया है कि कल सुबह 9 बजे मैं वहां पर मिल रहा हूं, बैठ रहा हूं, और मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ, रविदासी कम्युनिटी के साथ, बौद्धों के साथ किस तरह से अन्याय अत्याचार भारत में बढ़ रहे हैं, आरएसएस बीजेपी किस तरह से रिलीजियस फ्रीडम जो हमको संविधान में एक सिक्योर करके दिया हुआ है, सेफगार्ड हमको संविधान में है, वो संवैधानिक अधिकार किस तरह से छीना जा रहा है, ये सारी घटनाएं मैं वहां पर बताऊंगा। मध्य प्रदेश के 2 बच्चों को रास्तों पर वो टॉयलेट कर रहे थे तो उनको मरने तक पीटा गया, तो 2 बच्चों की हत्या वहां पर हुई है। ये भी बात मैं कल वहां पर रखने वाला हूं। तो मैं ये सारी बातें, जानकारी आपको देने के लिए यहां पर आया हूं। आज बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों ने भारत के बाहर किया। मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए अटैच करूंगा मेरे इस वीडियो के बाद, वो आप पढ़िए और वो आप सुनिए कि किस तरह से हम लोगों के जान को धोखा है, किस तरह से आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग और यहां तक कि मोदी के नजरों में हम लोग आ चुके हैं। मैं भारत में रास्तों पर अब घूमने के स्थिति में भी नहीं हूं, अकेला घूमने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि इन लोगों ने मुझे परफेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया है। इन लोगों, कल तक हम लोग अंडरग्राउंड ये सारा काम किया करते थे। भारत में तो मोदी को या बीजेपी को हम लोगों को विरोध करने का भी उन लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है, भाजपा और आरएसएस वो खुद हमारा विरोध नहीं करती, उनके लिए जो हमारे लोग काम कर रहे हैं वो आगे आते हैं। मोदी को हमारा विरोध करने की कोई जरूरत नहीं है, मोहन भागवत को हमारा नाम लेने तक की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका काम तो हमारे लोग कर देते हैं। हमारे लोग भ्रम फैलाने का काम करते हैं, राजरत्न अंबेडकर आरएसएस का है, उसको साथ मत दो। अरे यहां तक कि लिख दिया, कोई विलास खरात नाम का लड़का है, उसने यहां तक कि लिख दिया कि भारत के बाहर रहने वाले अंबेडकराइट लोग, इनसे, राजरत्न अंबेडकर से सावधान रहो, इसको बुलाओ मत, इसको खड़ा मत करो, इसको पैसे मत दो, ये आरएसएस का बंदा है। अगर मैं आरएसएस का होता तो आज मैं वेलकम मोदी के नारों में शामिल हुआ होता। जान की परवाह किए बगैर सर पर मोदी इज किलर नाम का पट्टी लगाकर हम लोग विरोध कर रहे थे। मुझे पता भी नहीं था कि वहां की पुलिस हमको पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी। वहां की पुलिस हमको जेल में डालेगी तो यहां पर बेल कौन देगा हम लोगों को? हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? यहां तक कि हम लोगों ने फिक्र नहीं की कि हमको शायद अरेस्ट हो सकती है या नहीं हो सकती, हमको कुछ पता नहीं था। लेकिन फिर भी हम लोग आंदोलन, क्योंकि भारत का संविधान बचाने के लिए हमको हमारी जान का आखिरी कतरा भी, खून का आखिरी कतरा भी देना पड़ा, तो भी मैं वो देने के लिए तैयार हूं। अरे रास्तों पर तो मुंबई में रोड क्रॉस करते करते लोग मर जाते हैं, ट्रेन से गिर के मर जाते हैं। तो बाबा साहब का संविधान बचाते बचाते अगर मौत आ गई तो मैं हंसते हंसते उस मौत को कबूल करने के लिए तैयार हूं। लेकिन बीजेपी आरएसएस के इस षड्यंत्र के सामने मैं झुकने को तैयार नहीं हूं।
इसलिए मैं आप लोगों को विनती करना चाहूंगा कि बाबा साहब ने दिए हुए संविधान को अगर आज हम बचा नहीं पाए तो हमारी आने वाली नस्लें गुलाम पैदा होंगी, ये गुलाम होंगी। और इसलिए मैं आपसे ये आशा और विश्वास चाहता हूं। मैं आप लोगों को, संदीप पुनिया जी को मैं आभार करना चाहूंगा, कुलदीप पुनिया जी को आभार व्यक्त करना चाहूंगा, मेरे महाराष्ट्र के बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। ऐसे में एक पोस्ट मुझे आई थी, जो वो लेडी मुझे कह रही थी कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं मजदूरी करती हूं, तो जितना भी मेरे पास सेविंग है उसमें से 10,000 रुपए मैं आपको देना चाहती हूं। तो मैंने उनको रिप्लाई भेजा कि ताई, मेरे टिकट्स के पैसे हो गए हैं, मुझे अब पैसे की जरूरत नहीं है, जब भी पैसों की जरूरत होगी मैं आपको बोलूंगा और आपसे वो पैसे लूंगा। ऐसे मजदूर लोगों ने, मजदूरी करने वाले लोगों ने मुझ पे विश्वास रखा, उनके जमा पूंजी में से अपने पैसों को मुझे यहां पर आने के लिए दिया और यहां पर आते हुए मुझे न्यूयॉर्क के लोगों ने एक विश्वास किया, आइंदा से कभी भी पैसों के लिए लेकर आप कभी भी रोया ना करो, आपको जितने पैसे चाहिए टिकट्स के लिए चाहिए हम आपको देंगे। अब मैं पैसों के लिए आंदोलन तो नहीं करता, इसलिए हमेशा ये कोशिश करता हूं कि पैसों के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाया जाए। जितनी सैलरी मुझे आती है, मेरी सैलरी मंथली मुझे 28,000 रुपीज मेरी सैलरी आती है। 28,000 रुपीज एक महीने की सैलरी में से मैं 1 लाख रुपए के टिकट्स कैसे अफोर्ड कर सकता था, इसलिए मैं वो नहीं कर पाया। मेरी फैमिली को मैं जो उनका अपब्रिंगिंग करता हूं, ये मेरे सैलरी में से करता हूं, तो आधी सैलरी मेरी वहां पर जाती है, तो इसलिए मैं मूवमेंट के लिए उतने पैसे नहीं इकट्ठा कर पाता। महाराष्ट्र में घूमने के लिए, भारत में घूमने के लिए चलो हम लोग उसमें से यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन भारत के बाहर जाने के लिए मेरे पास टिकट नहीं होते। मेरे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता कभी 1,000 रुपया, 10,000 रुपया, हमारे बंडू रामटेके जी ने पिछले समय लंदन जाने के लिए मुझे बड़ी अमाउंट की मदद कर दी थी। तो यही कार्यकर्ताओं के पैसों पे हम लोग कार्यक्रम करते हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो जो लोग मुझ पे विश्वास करते हैं, मैं उनके आज इस वीडियो के माध्यम से मैं न्यूयॉर्क के लोगों के और भारत के लोगों को, गुरु रविदास सभा ऑफ न्यूयॉर्क, बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क और भारत के उस हर एक तमाम लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूं, ये एश्योरिटी देना चाहता हूं कि ये राजरत्न अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का परपोता, आपने उसको विश्वास, आपका विश्वास हासिल करने के बाद मैं आपके विश्वास को तनिक भर भी, इतनू सा रत्ती भर भी आपके उस विश्वास को धक्का नहीं लगाऊंगा। हमेशा मरते दम तक इस समाज के ह्यूमन राइट्स के लिए, सिविल राइट्स के लिए लड़ता रहूंगा, बाबा साहब के आंदोलन के लिए लड़ता रहूंगा। कभी भी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, और मैं तो यहां तक के कहना चाहता हूं कि किसी भी पॉलिटिक्स में मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा और किसी भी पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा। काफी लोग मुझे कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में आइए, ये पॉलिटिक्स से बड़ा प्लेटफॉर्म है, सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, बाबा साहब की बौद्ध धर्म की मूवमेंट, ये उससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मुझे एक कॉन्स्टिट्यूंसी तक आप सीमित मत रखो, मैं उससे कहीं ज्यादा आप लोगों को लाकर देने की कोशिश कर रहा हूं, भारत के लोगों को हक और अधिकार लाकर देने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये बात है। मैं और आप लोगों से भी ये विनती करना चाहूंगा कि जो वेबसाइट पर हम लोगों ने ईवीएम के लिए फॉर्म्स बनाकर रखे थे, लिंक्स बनाकर रखे हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा यूनाइटेड नेशंस की उस वेबसाइट पर, उस ईमेल आईडी पर भेजने का काम कीजिए। मुझे कई सारे ईमेल्स आ गए हैं, इतनी सारे ईमेल्स हैं और ईमेल के साथ यूनाइटेड नेशन का रिप्लाई भी आ गया है कि आपकी पिटीशन स्वीकार कर दी गई है। तो बहुत सारे लोग भारत से और भारत के बाहर से भी ईवीएम हटनी चाहिए, इसलिए वो पिटीशंस दाखिल कर रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग इसको दाखिल कीजिए। आपके जितने भी ईमेल अकाउंट्स है, उस ईमेल अकाउंट से यूनाइटेड नेशंस का जो ईमेल आईडी हमने दे रखा है, मेरे फेसबुक पे है, मेरे यूट्यूब पे है, मेरी वेबसाइट पर है, tbsi.org.in पर भी वो फॉर्म रखा हुआ है। मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, ललित कुमार जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि जो लिंक मैं रख रहा था वो लिंक आरएसएस के लोग एक मिनट पे वेबसाइट से और सर्वर से डिलीट कर रहे थे। देखो कितनी झटपटाहट इन लोगों में शुरू हो चुकी है
कि इनका जिस तरह से पुराने हम पिक्चर्स देखा करते थे, जिस तरह से जादूगर की जान एक तोते में हुआ करती थी और उस तोते की जैसी गर्दन मरोड़ी जाती वो जादूगर मर जाता था, उसी तरह से बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस की जान इस ईवीएम में है। इस ईवीएम में है। जैसे ही हमने इस ईवीएम के लिए भारत में कई सालों से, मैं खुद 2015 से ईवीएम के विरोध में आंदोलन कर रहा हूं। अनेक संगठनाएं रास्तों के ऊपर उतर कर आंदोलन कर रही है, लेकिन हमको रिजल्ट नहीं मिल पाया। ना तो कभी आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने आकर आप लोगों का विरोध करने का काम किया, क्योंकि उनको पता है आप भारत में कितना भी चिल्ला लो, कितने भी मोर्चे लगा लो, कितने भी ईवीएम की यात्रा निकाल लो, कोई नहीं होने वाला। इसलिए उन्होंने कभी भी आप लोगों को झुक कर भी नहीं देखा कि आप लोग क्या कर रहे हो। लेकिन जैसे ही हमने ये पिटीशंस, यूनाइटेड नेशन के ये कमेटी बनी हुई है, कोई लोग ये बात अभी कह रहे हैं कि ये पिटीशन वहां पर नहीं जा सकती, लेकिन हमने पूरी रिसर्च कर ये पिटीशन तैयार की है। हम लोगों के दिमाग खाली नहीं है। कोई लोग जिनके दुकानदारी अब बंद होने के कगार पर है, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि राजरत्न अंबेडकर को अक्ल नहीं है, वो कहीं पर भी कुछ भी डाल रहा है। हम कहीं पर भी कुछ नहीं डाल रहे। जस्टिस कर्नन हो, जस्टिस ऐसे अनेक जस्टिस लोगों के साथ मैं पिछले 8 महीने से मिल रहा हूं। काफी शेड्यूल कास्ट के जजेस के साथ, वकीलों के साथ नहीं, जजेस के साथ मैं पिछले 8 महीने से मीटिंगें कर रहा हूं और हमने ये मार्ग निकाला है कि ईवीएम को इंडिया से बैन करने के लिए इंटरनेशनल कौन सा वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम जा सकते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है। इस प्लेटफॉर्म पे हम सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स जो हमारे वायलेट हो रहे हैं, जो हनन हो रहे हैं इंडिया में, उसको लेकर हम यहां पर आ सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाखों की संख्या में ये पिटीशंस वहां पर आनी चाहिए। मैं किसी के विरोध में नहीं हूं। देखो, ये जब हमारे पिटीशंस वेबसाइट से और लिंक पे से, सर्वर पे से डिलीट कर दिए जा रहे थे, तो मुझे एक मैसेज आया है इंडिया से कि सर, बामसेफ के लोगों ने बहुत मदद की यहां पर। उनके कार्यकर्ताओं ने ये उनके आकाओं को या उनके नेताओं को जाकर कहा है कि आप जो आंदोलन कर रहे हो, उससे अच्छा राजरत्न अंबेडकर जिस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, हमको उनको साथ देना चाहिए। और उनके लोगों ने, बामसेफ के हर एक लोगों ने अपने अपने स्तर पे से ये मैसेज पहुंचाने के लिए उन्होंने पहल की कि हमको ये पिटीशन यहां पर डालनी है। सेकंड, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा प्रकाश अंबेडकर जी का, उनके वंचित बहुजन आघाड़ी का, कि उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया इस मूवमेंट पे। उनके कार्यकर्ताओं ने ये मैसेज बहुत महाराष्ट्र में वायरल किया कि राजरत्न अंबेडकर को सपोर्ट करो और इस तरह के पिटीशंस यूनाइटेड नेशन में डालो। मैं बसपा के सारे कार्यकर्ताओं का और पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के बाहर हर एक स्टेट में से आज बहुत सारे, राजस्थान हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, यहां से पिटीशंस जा रही है। बसपा के कार्यकर्ता इसमें डटकर काम कर रहे हैं और सभी लोग, क्योंकि सभी लोगों को पता है हम कितने भी इलेक्शंस लड़वा ले, अगर ईवीएम यहां पर है, हमारा कोई बंदा चुनकर नहीं आ सकता। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टी जो बहुजनों की है वो मुझे इस मुहिम में सपोर्ट कर रही है। इनका मैं स्वागत करना चाहूंगा। और महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, मैं दोनों को, मायावती जी को और प्रकाश अंबेडकर जी को बधाई देना चाहूंगा। उनको बेस्ट विशेष देना चाहूंगा कि अपनी बेस्ट आप दीजिएगा। बीजेपी और कांग्रेस के अगेंस्ट में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल हो, ये मैं प्रार्थना करूंगा। लेकिन ईवीएम भारत में होने की वजह से हमारे अधिकार कितने शाबूत रहते हैं, ये देखने की चीज है। अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में बसपा और वंचित बहुजन आघाड़ी की सीटें नहीं आती, तो मैं आप लोगों से विनती करूंगा, देश के सारे बहुजनों के पार्टियों से विनती करूंगा, अगर आपकी सीटें नहीं आती है, इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर और इलेक्शन पर आप लोग बहिष्कार डाल दो। कोई भी इलेक्शन, कोई भी, मैं अखिलेश जी से विनती करूंगा, उनकी पार्टी सपा हो, मैं लालू प्रसाद जी की पार्टी से विनती करूंगा, इस इलेक्शन प्रक्रिया पर पूरी तरह से बहिष्कार डाल दो। जितनी भी पार्टियां हैं सभी को, इवन ममता बनर्जी के पार्टी से भी मैं विनती करूंगा, वहां पर आंध्रा में जितनी भी बहुजनों की पार्टी है उनसे विनती करूंगा कि इस इलेक्शन प्रक्रिया पर तब तक बहिष्कार डालो जब तक इलेक्शन
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ना लेके हुए बैलेट पेपर से हो। जब तक बैलेट पेपर पर नहीं होगी तब तक आप लोगों की सीटें चुनकर नहीं आने वाली। इन लोगों को केवल एक राज्य और चाहिए, बीजेपी को केवल एक राज्य और चाहिए, इसलिए वो महाराष्ट्र या हरियाणा काबिज करने की पूरी तैयारी करेंगे ताकि वो राज्यसभा में मेजॉरिटी में आ सके और वहां से इनका असली चेहरा और असली पिक्चर शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो राज्यसभा में मेजॉरिटी में जा रहे हैं और संविधान को हटाने की पहल वहां से शुरू हो जाएगी। हम लोगों ने 5 सालों में केवल ट्रेलर देखा है, मेन पिक्चर तो अभी बाकी है और आगे चलकर ये तो मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि इलेक्शन प्रक्रिया पर बहिष्कार डाल दो, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। जैसे ही ये राज्यसभा में आगे आ जाते हैं, भारत देश में से इलेक्शन की प्रक्रिया को हमेशा के लिए मिटाया जाएगा, हटाया जाएगा। तो आप लोगों को इलेक्शंस में वोट डालने के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आज भी आप लोगों को वोट डालने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो लोग घर बैठे बैठे इलेक्शन को मैनेज पहले से ही कर दिए है, पहले से ही ये तय हो चुका है कि कौन सी सीट किसको जाने वाली है। तो आप लोगों को वोट देने के लिए, वोटर्स को भी वोट देने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके नाम से वोट कोई ना कोई तो डाल देगा। तो मैं आप लोगों के सामने आज रूबरू हुआ हूं। फेसबुक लाइव मेरा नहीं चल रहा, इसलिए ये वीडियो कर रहा हूं। कल यूनाइटेड स्टेट्स के कमिश्नर के साथ मेरी मीटिंग है और उस मीटिंग में मुसलमानों के ट्रिपल तलाक का मुद्दा, बौद्धों का रिजर्वेशन का मुद्दा, क्योंकि बुद्धिस्ट होने के बाद ये रिजर्वेशन को खत्म करते हैं, इस तरह का जीआर गुजरात में जीआर है, एंटी कन्वर्शन एक्ट इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये एक्ट के बारे में बताया जाएगा। रविदास कम्युनिटी का जो गुरु घर है उसको किस तरह से इन लोगों ने इलीगल वे से गिराया है। सुप्रीम कोर्ट हम लोगों को हरिजन कहता है, हरिजन। संविधान में कहीं पर भी हरिजन शब्द का उल्लेख नहीं है और सुप्रीम कोर्ट हमको हरिजन कहता है। यहां तक कि मेरे सामने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें भी हाईकोर्ट की जजमेंट है, उसमें भी हाईकोर्ट हमको हरिजन कहता है। तो क्या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पूछना चाहता हूं, क्या आप हमको हरिजन कह के आप संविधान का अपमान नहीं कर रहे? आपको संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। कौन से पेज पे हम लोगों के लिए हरिजन शब्द का उल्लेख है, आप मुझे बताइए। अगर आप हमको हरिजन नहीं बता सकते तो आपके ऊपर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर कार्रवाई क्यों ना की जाए? क्यों ना की जाए? आप अगर संविधान में हम लोगों के लिए शेड्यूल कास्ट का शब्द उपयोग में लाया गया है तो हमको शेड्यूल कास्ट कहो। हमको हरिजन कहकर आप संविधान का अपमान कर रहे हो, हमारा अपमान कर रहे हो। और इसलिए ये सारे मुद्दों को मैं कल यूनाइटेड स्टेट्स के कमिश्नर के सामने डिस्कस करूंगा। कल सुबह 9 बजे मैं वहां पर जाने वाला हूं। शायद आप लोग आज लेट नाइट वहां हुआ होगा, तो कल सुबह की मीटिंग मेरी वहां पर है। तो ये सारे मुद्दों को लेकर मैं वहां जाऊंगा। यूनाइटेड स्टेट्स के आज वॉशिंगटन में, यहां पर वॉशिंगटन डीसी में हूं। मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, यहां पर भेजा। आपका एक एक रुपया ये सोसाइटी के लिए और इस मूवमेंट के लिए मजबूती से काम कर रहा है, ये आशा और विश्वास मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। और आने वाले समय में भी मेरे लिए बहुत सारे भ्रम फैलाए जाएंगे, बहुत सारे अफवाहें फैलाई जाएंगी, ये आपके ऊपर है। बुद्धा ने कहा है कि अपने बुद्धि को इस्तेमाल करो, तर्क का इस्तेमाल करो। तर्क के इस्तेमाल पर ही आप ये सारी बातों को जांचिए और जो सही मायने में बाबा साहब की मूवमेंट को खड़ा करने का काम कर रहा है उसको हर एक को, मैं नहीं कह रहा कि मैं ही बाबा साहब का मूवमेंट चला रहा हूं। हर एक वो व्यक्ति जो बाबा साहब की मूवमेंट को आगे चला रहा है उसको सपोर्ट करो, उसको सपोर्ट करो। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको लगती है कि ये बाबा साहब का काम कर रही है, सही मायने में कहीं से भी बिकी हुई नहीं है, अंदरूनी तौर से कहीं कांग्रेस को, कहीं बीजेपी को, कहीं शरद पवार को साथ में लेकर काम करने की तैयार कर रही है, तो ऐसे लोग हम लोगों को न्याय नहीं दे पाएंगे। पिछले 2 पीढ़ियों से हम लोग सताए गए हैं, आज तीसरी पीढ़ी बाबा साहब के बाद की फिर से सताई जा रही है। क्या आने वाली सारी पीढ़ियों को हम इसी तरह से सताने इन लोगों को देना चाहते हैं? इसलिए हमको अब ये रोकना है, बस, नो मोर, बस हो गया। अभी
हम अब नहीं सह सकते आप लोगों का अन्याय, आप लोगों का अत्याचार हम नहीं सहना चाहते। हमारी अगली पीढ़ी नहीं सहेगी आप लोगों के अन्याय और अत्याचार। हम नहीं सहेंगे आप लोगों के किसी अन्याय और अत्याचार को, और इसलिए ये हमारी आखिरी पीढ़ी होगी जहां पर हम अन्याय और अत्याचार को सहेंगे। हमारी अगली पीढ़ी किसी भी अन्याय और अत्याचार को नहीं सहेगी। इस आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे विराम लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।